हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। बीएससी मैथमेटिक्स में आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर स्पेस के बारे में। वेक्टर स्पेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में हमने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे या फिर आई टैब पे क्लिक करके भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो बात करते हैं इसमें वेक्टर स्पेस से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है लीनियर स्पान। उसके लीनियर स्पान क्या होता है टॉपिक अगर हम करेंगे तो आगे हम बेसिस डायमेंशन वगैरह सारे टॉपिक बिल्कुल इजीली कर पाएंगे, क्योंकि उन सबका कॉन्सेप्ट जो होता है इस पे बेस्ड होता है। लेकिन इसके लिए आपको लीनियर कॉम्बिनेशन, एल आई एल डी, इन सबका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाए ताकि आपको लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ये सारे जो है टॉपिक एक ही में मिल जाएंगे आपको। नाउ इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द लीनियर स्पान, एंड लीनियर स्पान के बारे में आप डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि लीनियर स्पान यहाँ पे क्या होता है। ओके, सो हम लीनियर स्पान के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं और डेफिनेशन के बाद हम देखेंगे इसके ऊपर एक थ्योरम। तो थ्योरम हमारे पास में है। सबसे पहले लीनियर स्पान की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि होता क्या है ये। सो लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस, ये कोई वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ, एंड यहाँ पे कह रहा है एस बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ, ठीक है, एस बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट। ये क्या है, इसका एक सबसेट है वी का, यानी कि एस जो है वो वी का सबसेट है। तो एस इज अ सबसेट ऑफ वी, अल्टीमेटली इसका मतलब यही होता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, देन द लीनियर स्पान एल एस, लीनियर स्पान कैसे डिनोट करता है, एल एस डिनोट करता है लीनियर स्पान ऑफ एस इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट एंड ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट एस। देखो सीधा सा इसका मतलब इतना है कि अगर हम यहाँ पे ए जो है वो अगर मैं फील्ड से लेता हूं, ए कोई मैंने एक ऐसा ऐसा एलिमेंट है जिसको हमने फील्ड से लिया है, जो कि कैसा होगा, स्केलर होगा। और अल्फा जो है वो हमने एस से लिया है, मतलब वो वेक्टर है। कैसे वेक्टर हुआ, अल्फा एस से लिया है और एस जो है वो वेक्टर स्पेस का सबसेट है, तो अल्टीमेटली अल्फा किससे बिलोंग करेगा, वीएफ से बिलोंग करेगा। ठीक है, अल्फा वीएफ से बिलोंग करेगा, लेकिन ध्यान ये रखना एवरी अल्फा बिलोंगिंग टू वीएफ may not be need not be belonging to S। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होंगे। जितने भी अल्फा इस V के अंदर, वेक्टर्स इस V के अंदर है, वो जरूरी नहीं है कि वो इस S के अंदर होंगे, बिकॉज S इज अ सबसेट ऑफ, कुछ चुनिंदा एलिमेंट्स जो होंगे वो ही इसके अंदर होंगे, बाकी सारे नहीं होंगे। बट हम कौन से ले रहे हैं, उनके सबसेट में है। ठीक है, अब कन्वर्स का ट्रू हो जाएगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ एस बिलोंगिंग टू वी एफ, क्योंकि वी एफ जो है उसका सबसेट है। सबसेट वाला एलिमेंट तो उसके सुपर सेट में पेज, या फिर जो इसको हम पेरेंटियल उसका सेट कहता है उसके अंदर तो वो होंगे 100%। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। बस उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, इन वाले इस ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं इनका अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे तो उस लीनियर कॉम्बिनेशन को अपन क्या कहेंगे, लीनियर स्पान कहेंगे। ठीक है, अब नोट पॉइंट हमने लिख दिया भाई। एलएस जो एलएस क्या होता है, एलएस इज अ मेंबर ऑफ वीएफ। एलएस क्या होता है, वीएफ का ही मेंबर होता है, क्योंकि यहाँ पे ये इसका सबसेट है। भाई एस एस जो है वो वी का सबसेट है, तो एल एस इसका अगर हम लीनियर स्पान भी लेंगे तो वो भी इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। अब बात करते हैं थ्योरम के बारे में। इसी पे बेस्ड ये थ्योरम है, बड़ा अच्छा थ्योरम है, इंपोर्टेंट थ्योरम है, इसके बारे में बात करते हैं। थ्योरम है आपके पास में कि इफ वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस एंड अल्फा वन बीटा अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन आर नॉन जीरो वेक्टर्स इन वी एफ के ये नॉन जीरो वेक्टर है, देन प्रूव दैट they are linearly independent if and only if, ठीक है, इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग टर्म। आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए आपको काम करना है। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन को हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे और कैसे हम यहां पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसके लिए आपको सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन यूज करना पड़ेगा, बिकॉज इफ एंड ओनली इफ का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहां पे दे दिया। तो इसको हम दो तरीके से प्रूव करेंगे। इफ एंड ओनली जब ये दिया जाता है तो सब कंडीशन सफिशिएंट और नेसेसरी। हमको क्या प्रूव करना है, क्या नहीं प्रूव करना है, आपको भी पता चल जाएगा कैसे प्रूव करना है, ये सारी बातें। तो बात करते हैं हम इसके प्रूफ के बारे में। सबसे पहला जो काम करना है अपने को क्या करना है, व्हेन द कंडीशन इज नेसेसरी, व्हेन द कंडीशन इज नेसेसरी, कंडीशन जब नेसेसरी है तो उस केस में क्या होगा। देखो अपने को क्या दिया है, गिवन की बात करते हैं पहले। गिवन अपने को दिया है कि अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा एन बिलोंगिंग टू वेक्टर स्पेस वी एफ आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये कह रहा है लीनियरली डिपेंडेंट है, तो आप प्रूव करो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन उसका प्रीसीडिंग टर्म होगा। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, तो आपको प्रूफ क्या करना है, प्रीसीडिंग टर्म मतलब एक कम वाला टर्म, प्रीसीडिंग टर्म मतलब एक कम वाला। ठीक है, देखो इसको समझते हैं। नाउ टू शो, क्या शो करना है अपने को, अपने को क्या बताना है, क्या शो करना है इसमें। टू शो, हम इसमें क्या दर्शाना चाहते हैं, तो हमको क्या शो करना है, हमको यहाँ पे शो करना है प्रीसीडिंग टर्म। कैसे, अल्फा के इज
अल्फा के ले लेंगे इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 से लेके अल्फा के -1 तक जो होगा वो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। हमको अल्फा के को एक्चुअली ये अगर ऐसा आएगा, अल्फा के को आपको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दर्शाना है, इसको आपको प्रूव करना है। नाउ अब ये लीनियरली डिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉट ऑल कांस्टेंट या फिर नॉट ऑल एलिमेंट ऑफ, कांस्टेंट लिख दो ना, नॉट ऑल कांस्टेंट्स आर जीरो। इसका मतलब तो यही होता है। लीनियर डिपेंडेंट तो मतलब क्या होता है, आपने अगर देखा होगा लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर, तो लीनियर डिपेंडेंट मतलब फील्ड से आने वाले सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो लीनियर इंडिपेंडेंट, और उनमें से कोई भी एक अगर नॉन जीरो हो जाएगा, एटलीस्ट वन, बहुत सारे हो सकते हैं, कम से कम एक अगर उसके अंदर हो गया नॉन जीरो, अपना काम हो जाएगा, अपना लीनियर डिपेंडेंट प्रूफ हो जाएगा। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रूफ के बारे में। अब बात करते हैं प्रूफ के बारे में। क्या करना है अपने को, सबसे पहला यहाँ पे देखना है, गिवन अपने को दे दिया अल्फा 1 अल्फा 2 से लेके अल्फा n तक जो है वो लीनियर डिपेंडेंट है। इट मींस इट मींस ऑल कांस्टेंट्स आर ऑल कांस्टेंट्स नॉट जीरो, आर नॉट जीरो, ठीक है, ऑल कांस्टेंट्स आर नॉट जीरो, सारे जो है वो नॉट जीरो है, मतलब ऑल नॉट ऑल जीरो ऐसा लिखना चाहिए एक्चुअली, ऑल कांस्टेंट्स आर नॉट जीरो नहीं, सॉरी फॉर दैट, उल्टा लिख दिया मैंने, नॉट ऑल जीरो, नॉट ऑल जीरो, ठीक है, सारे जीरो नहीं है। तो क्या करना है अपने को, इनमें से कुछ एलिमेंट ले लेते हैं जो नॉन जीरो नहीं, अब हम यहां पे कंसिडर कर देते हैं, देयर एग्जिस्ट a1 a2 a3 फ्रॉम फील्ड an, फील्ड से आ रहे हैं जो कि जीरो नहीं है, इनमें से नॉट ऑल जीरो, क्या लिखना है आपको, नॉट ऑल जीरो, सारे जीरो नहीं है, कुछ हो सकता है इनमें, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो इनका। सो द लीनियर कॉम्बिनेशन a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 से लेके कहां तक जाएगा ये, ए के अल्फा के, यानी कि के कोई बीच वाला एलिमेंट, कोई भी बीच वाला के, फिर क्या ले लेंगे, के प्लस 1 जस्ट उसके आगे वाला, ये क्या हो जाएगा, के प्लस 1 जस्ट उसके आगे वाला, से कहां तक चलेगा ये, ए एन अल्फा एन इज इक्वल टू जीरो, यही होता है लीनियर कॉम्बिनेशन। अब हमको क्या करना है, मान लो के जो है वो कोई एक लार्जेस्ट टर्म है, ऐसा हमने कंसिडर कर लिया, इनमें कोई एक लार्जेस्ट टर्म है, लेट के बी अ लार्जेस्ट टर्म, लार्जेस्ट इंटीजर ले लो, टर्म ले लो, लार्जेस्ट इंटीजर, ठीक है, लार्जेस्ट इंटीजर अगर के है तो के प्लस 1 इज इक्वल्स टू के प्लस 2 इज इक्वल्स टू के प्लस ये हो जाएगा। भाई लार्जेस्ट इंटीजर ये हो गया तो उसके आगे वाले तो सारे उसके बराबर हो जाएंगे ना, आगे वाले तो सारे उसके बराबर हो जाएंगे, ये कहां तक चलेगा, ये कहां तक चल जाएगा, ए एन तक जाएगा, वो सभी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। भाई के को हमने लार्जेस्ट कह दिया तो उसके आगे तो और कुछ हो ही नहीं सकता ना, उसके आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता, के बड़े सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है ए के, तो उसके आगे कुछ नहीं होगा बाकी सब। बट एक बात ध्यान रखो यहाँ पे, ए के जो है वो नॉन जीरो है, ए के जो है वो नॉन जीरो है, मतलब इसके आगे वाले सारे जीरो हो गए, ये हो गया इसका आगे वाला ए एन, यहां तक जीरो हो गए सब, बट ए के नॉन जीरो है क्योंकि के हमने सबसे बड़ा इंटीजर लिया। तो जब ए के नॉन जीरो है और ये ए के जो है वो फील्ड से बिलोंग कर रहा है, कोई एलिमेंट अगर फील्ड से बिलोंग करेगा तो फील्ड जो होता है वो एक आइडियल होता है, आइडियल ग्रुप की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, तो उसके अंदर उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, फील्ड के अंदर इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो ए के इनवर्स आल्सो एग्जिस्ट इन द फील्ड, इसके अंदर इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये मैं अगर उसके साथ में ऑपरेट कर दूं, नाउ मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड में, नाउ ऑन मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स के बिलोंगिंग टू फील्ड बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, और इसके इक्वेशन नंबर 1 में अपने दोनों तरफ क्या करते हैं, ए के इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। करना कहां तक है, इन सबको अब ना यहाँ पे जीरो भी रख देंगे, इन सब की जगह जीरो भी रख देंगे और यहां तक हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो करते हैं, देखो क्या रिजल्ट आता है अपने पास में। हम यहां से ए के इनवर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a1 अल्फा 1 प्लस ये आएगा a2 अल्फा 2। अपने को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, अपने को लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है अल्टीमेटली ए के इनवर्स वाले का, ठीक है, बना देते हैं, अभी बना देंगे, ये आ जाएगा। अब हमको यहीं तक लेना, आगे नहीं बढ़ना, आगे सारे जीरो है, तो क्या लिख देंगे भैया, ए के -1,
अल्फा के माइनस वन आ गया प्रीसीडिंग टर्म की फॉर्म में निकालना है ना अपने को, प्लस क्या हो जाएगा यहां से ए के एंड अल्फा के हो जाएगा, और यहीं तक अपने करना है, जीरो के साथ में मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा। अब इसको ले लो अंदर, तो ये क्या हो जाएगा ए इनवर्स के, ठीक है, ए इनवर्स के, सॉरी माइनस लेना है ना, सॉरी फॉर दैट, माइनस वाले को लेना, एक सेकंड माइनस वाले को लेंगे, नहीं यार माइनस नहीं लेंगे, सॉरी, हाँ सही है, सही है, इनवर्स वाले तो लेना, इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो यही होता है, ठीक है। चलो इसको इसके साथ में ले लिया, ये a1 हो जाएगा इनटू ये हो जाएगा अल्फा वन, प्लस इसके साथ में लेंगे तो ये हो जाएगा a इनवर्स के, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा अल्फा टू, ऐसे चलता जाएगा, कहां तक चलेगा, यहां तक आएंगे तो a के इनवर्स के, और ये हो जाएगा a के माइनस वन इंटू अल्फा के माइनस वन, और यहां जब लाओगे ना तो a इनवर्स के इंटू a के हो जाएगा, इसका वैल्यू तो वन हो जाएगा, इसके साथ में आपने ऑपरेट किया है, प्लस लगाओ यहां पे ए इनवर्स के इंटू ए के अल्फा के हो जाएगा, ये तो इसका इनवर्स है ना, इनवर्स उसके इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, वन हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा या वन हो जाएगा, तो इसकी जगह तो अपन लिख देंगे वन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा ए इनवर्स के ए वन अल्फा वन, प्लस ये क्या हो जाएगा ए इनवर्स के अल्फा टू, पूरा डिटेल में बता रहा हूं एकदम से, हर चीज को एकदम डिटेल में बता रहा हूं, बाकी इतना यहाँ पे डिटेल में आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, कहाँ कैसे क्या करना होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए के इनवर्स ए के माइनस वन, एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप इन वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो। फिर क्या करना है, यहाँ पे जो आएगा ये अल्फा के माइनस वन होगा, यहाँ पे आएगा वन डॉट के वन, अब वन जो है वो यूनिटी है, और यूनिटी फील्ड के अंदर आता है, ये फील्ड की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि वन भी फील्ड से बिलोंग करता है, ठीक है, ये भी इससे फील्ड से बिलोंग करता है, ये बात आप थोड़ी थोड़ी रिकॉल करते रहते हैं बीच में। अब यहां से अपने को प्रूफ क्या करना है, अपने को प्रूफ करना है उसका प्रीसीडिंग टर्म की फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है, ये प्रूफ करना है ना अपने को, कहां गया ये के अल्फा माइनस वन के फॉर्म में उसका लिखा जा सकता है, तो प्रीसीडिंग टर्म करना है, तो मैं क्या करता हूं अल्फा के को इधर रखता हूं, बाकी सबको उधर भेज देता हूं, तो माइनस हो जाएगा, सब माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ, माइनस आगे अंदर ब्रैकेट में लिख देता है, माइनस ऑफ ए इनवर्स के ए वन अल्फा वन, फिर ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए इनवर्स के, माइनस हम सबने है ना माइनस कॉमन ले लिया, माइनस अंदर ले लिया मतलब, ठीक है, अल्टीमेटली होंगे सारे माइनस, माइनस हमने सारे अंदर ले लिए क्योंकि हमको लीनियर कॉम्बिनेशन प्लस में शो करना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए टू अल्फा टू, अब ये कहां तक चलेगा, यहां तक आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का ए इनवर्स के ए के माइनस वन, और ये हो जाएगा अल्फा के माइनस वन, ठीक है। अब देखो इनको सबको क्या कर लो डैश, इनको कुछ लेट कर लो, ये भी क्या है उसी फील्ड के अंदर से एलिमेंट आने वाला है, ये सारे जो है वो फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, सारे फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, तो कोई ना कोई कांस्टेंट होंगे, कोई ना कोई स्केलर होंगे, ठीक है, फील्ड से आ रहे कोई ना कोई स्केलर होंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा के इज इक्वल्स टू, इसको हम लेट कर लेते हैं ए डैश, या बी लिख दो ना, बी लिख दो ना, इसको क्या कर देते हैं बी के, बी के कहते थे इसको, ठीक है, इसको हम क्या लेट कर देते हैं बी के अल्फा वन, प्लस ये हो जाएगा बी के अल्फा टू, प्लस क्या हो जाएगा बी के अल्फा थ्री, और ये कहां तक चलेगा, ये चलेगा बी के तक, कहां तक जाएगा बी के, ये हो जाएगा बी के वन टू थ्री, ठीक है, इसको लिखेंगे अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री आ जाएगा, बी के माइनस वन तक हो जाएगा, एक सेकेंड, ये हो जाएगा बी टू होगा ना यार, यहाँ तो यहाँ बी थ्री होगा, इसको क्या करते हैं अपन बी, इसको बी वन लेट करते हैं ना यार, इसको बी वन लेट कर देते हैं, ये के जो है ना इसको यहाँ पे वन ले रहे हैं ना अपन, इसको वन ले लेते हैं, ये वन हो जाएगा बी वन, ये हो जाएगा बी टू, ये हो जाएगा बी थ्री, बी के माइनस वन तक चलेगा, बी के माइनस वन तक चलेगा, और साथ में आ जाएगा अल्फा के माइनस वन। अब देखो ये तो सारे फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, ये सारे फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, सब फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया है यहां से अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री को प्रीसीडिंग टर्म तक, प्रीसीडिंग मतलब एक कम, प्रीसीडिंग आप लिखा ना थ्योरम के अंदर लिखा है प्रीसीडिंग टर्म तक, प्रीसीडिंग टर्म तक आपको क्या करना है उसको प्रूव करना है, ऐसे हम इसको प्रूव कर देंगे, दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन, क्या हो जाएगा दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा वन अल्फा टू से लेके अल्फा के माइनस वन बिलोंग्स टू वी एफ, ये वेक्टर्स का क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना, इनवर्स लेना उसको ये प्रूव करना, आगे बात करते हैं द कंडीशन, सेकंड प्रूफ करना है ना, अब अपने को सेकंड प्रूफ करना है, when the condition is sufficient,
मतलब ये कह रहा है कि जब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, नहीं जब ये एल डी होंगे, लीनियर डिपेंडेंट होंगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है। एल आई एल डी तो होना ही चाहिए। अब सफिशिएंट की बात करते हैं कि भाई अगर ये भी हो जाता है तो 100% एल डी तो हो गई है, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब गिवन क्या हो जाएगा, अब हमको गिवन हो जाएगा ये वाला लीनियर कॉम्बिनेशन गिवन होगा। गिवन क्या हो जाएगा, अल्फा के इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग टर्म, इट्स प्रीसीडिंग वंस लिख दो, प्रीसीडिंग वंस, उसका एक प्रीसीडिंग वन से क्या होता है वो जनरेट, लाइक उसका ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाता है। मतलब क्या हो जाएगा कि अल्फा के इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से लेके अल्फा के माइनस 1 बिलोंगिंग टू वी एफ, ये क्या हो जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा। भाई ये तो हमने यहाँ पे प्रूफ किया, और क्या प्रूफ किया, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, टू शो क्या करना है भैया, टू शो कि सारे जो कोफिशिएंट्स होंगे यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n जो है वो एलडी है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो लीनियर डिपेंडेंट करने के लिए क्या शो करना होता है, नॉट ऑल जीरो, नॉट ऑल जीरो। कौन से कोफिशिएंट्स सारे जीरो नहीं होने चाहिए। तो कैसे प्रूव करेंगे, बड़ा सिंपल है इसको प्रूव करना। तो इसको प्रूव करना वेरी इजी, कुछ नहीं करना, आप लीनियर कॉम्बिनेशन वाला इसको प्रूव करते हैं। इसको हम करते हैं इसका बनाते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। तो कैसे बनाएंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसी का हेल्प ले लेते हैं। यही लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, इसी का हेल्प ले लो, यहां से इसी का हेल्प ले लो। तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा के इज इक्वल्स टू b1 अल्फा 1 प्लस b2, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही है ना, इसको हम ले लेते हैं। कहां तक जा रहा है ये जा रहा है बी के माइनस 1 और अल्फा के माइनस 1 तक। अब इसके आगे भी तो कुछ टर्म, अपने को अल्फा एन तक प्रूव करना है ना, अपने को अल्फा एन तक प्रूव करना है। और हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे इनके आगे वाले टर्म्स को जीरो लेट कर दिया था, तो वो जीरो भी आएंगे इसके अंदर। प्लस क्या हो जाएगा, जीरो अल्फा के तो इधर आ गया, के तो इधर आ गया भैया, के तो इधर आ गया ना, के तो इधर है। चलो एक काम करते हैं, पहले एक काम करते हैं, इस के को भी इधर ले आते हैं ताकि वो सीक्वेंस बना रहेगा। तो के को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा b1 अल्फा 1 प्लस b2 अल्फा 2 प्लस b3, अच्छा b3 होगा अल्फा 3, ठीक है। कहां तक चलेगा ये चलेगा बी के माइनस 1 अल्फा के माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस आएगा 1, ये माइनस 1 होगा, माइनस 1 अल्फा के प्लस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आगे वाले सारे टर्म जीरो हैं, तो जीरो क्या हो जाएगा, अल्फा के प्लस 1, उसका आगे क्या हो जाएगा, जीरो अल्फा के प्लस 2, और कहां तक चलता जाएगा ये, जीरो अल्फा एन माइनस 1 से लेके जीरो अल्फा एन तक चलता जाएगा। और सब जीरो हो गए। अब देखो ये जीरो, मान लो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, सारे जीरो हो गए, मान लो सारे स्केलर्स जीरो हो गए। भाई ये तो जीरो है ही, यहाँ पे ये तो जीरो है ही। बट एक जो है वो इसके अंदर कैसा है, -1 है। मैं देखो सारे जीरो हो जाए, सब टर्म जीरो हो जाए इसके अंदर, ऐसी कंडीशन आ जाए सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, लेकिन ये अकेला खड़ा रहेगा हमेशा। ये कहेगा नहीं मैं इसको लीनियर डिपेंडेंट बना दूंगा। तो इससे अपने को क्या प्रूफ होता है यहां से, कि ये हमेशा लीनियर डिपेंडेंट होगा। इट मीन्स ऑल कॉन्स्टेंट्स आर, नॉट ऑल कॉन्स्टेंट्स आर जीरो। क्या लिखेंगे, नॉट ऑल कॉन्स्टेंट्स आर जीरो। सारे कांस्टेंट जीरो नहीं है, उनमें से कुछ इस टाइप के -1 होंगे, ठीक है। ऐसी कंडीशन में इट मीन्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आर एलडी वेक्टर्स, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हो जाएंगे। इस तरह हम इसको यहां पे बिल्कुल इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो यहां पे जो कोफिशिएंट होगा, सिंस क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, सिंस भाई ये भी तो इसका हो सकता है रीजन, सिंस लिख देते भाई आगे, सिंस एट लीस्ट एक ना एक टर्म, एट लीस्ट वन कोफिशिएंट इज -1, वन कोफिशिएंट ऑफ अल्फा के इज -1, अल्फा के का एक कोफिशिएंट -1 होगा, दैट इज नॉन जीरो, ठीक है। ये हो जाएगा, इस टाइप से हम इसको प्रूव करेंगे और हम कह देंगे कि भैया ये जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ये था पूरा लीनियर स्पान के बारे में, हमने थ्योरम पे देखा, बहुत अच्छा थ्योरम है, इंपोर्टेंट थ्योरम है, सिंपल है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है इसके अंदर,
प्रीसीडिंग वंस वाला ये थ्योरम है। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।